स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर। आज 19 जुलाई हो चला है। आज कुछ तमाम खबरों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते सबसे पहले बड़ी खबर की और तो सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि तो दोस्तों उत्तराखंड में आज का लॉकडाउन है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे पवित्र स्नान। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में जहाँ शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वहीं हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर दूसरे राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिले की सीमाएं सील कर दी गई है। इसकी वजह से श्रद्धालु अब सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार के घाटों पर पवित्र स्नान नहीं कर सकेंगे। हरिद्वार के एसएसपी सेथिल अवदई ने राज्य के जिले की सीमाएं सील करने की जानकारी दी। हरिद्वार की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उन्होंने बताया कि यहाँ सीमाएं शनिवार 18 जुलाई से लेकर सोमवार 20 जुलाई तक सील रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को हरिद्वार की पवित्र नदियाँ व घाटों पर सोमवती अमावस्या को स्नान की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन, गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। पुंछ जिले के खारी गोलपुर सेक्टर में शुक्रवार पाकिस्तान द्वारा सीज फायर तोड़कर की गई आक्रामक गोलीबारी में 3 आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दौरान एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पाकिस्तान के उल्लंघन का आर्मी ने मुंह तोड़ भी जवाब दिया है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से 3 गोलीबारी में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक शख्स घायल। तो दोस्तों भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, रक्षा प्रवक्ता ने बताया शुक्रवार को रात में करीब 9:20 पर पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रामक संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने पुंछ जिले के गोलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार से गोले दागे। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई कर रही है। खबर लिखे जाने तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों आसाम में बाढ़ का कहर और बढ़ा, 36 लाख प्रभावित हुए, 5 और की मौत हो गई। दरअसल आसाम में बाढ़ संबंधी घटनाओं में 5 और व्यक्तियों की मौत हो गई तथा राज्य 28 जिलों में करीब 36 लाख लोग इससे अब भी प्रभावित है। यह जानकारी शुक्रवार को एक आधिकारिक बुलेटिन में दी गई। इसमें कहा गया है कि बृहस्पतिवार को राज्य के 33 जिलों में से 27 में 29.8 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित थे। बुलेटिन में कहा गया है कि इस साल राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोग की कुल संख्या बढ़कर 102 हो गई है और 76 लोगों की मौत बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में हो गई है, जबकि 26 की मौत भूस्खलन में हुई है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों यूएन में बोले पीएम मोदी, दुनिया को बेहतर भविष्य देने के बारे में सोचना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत कारोबार परिषद द्वारा आयोजित इंडियन आइडिया समिट को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के लोगों की नजर बनी हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अगर भारत कामयाब होगा तो दुनिया कामयाब होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित वैश्वीकरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैश्विक सामंजस्य बनाए रखने, सामाजिक आर्थिक इक्विटी में सुधार लाने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की अपनी गहरी प्रतिबद्धता के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के पूर्ण समर्थन में अपनी भूमिका निभाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध से उपजे हालातों के बाद हुई थी। आज महामारी का प्रकोप इसके पुनरुत्थान और सुधार के लिए संदर्भ प्रदान करता है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते बड़ी खबर और तो अगली खबर है कि तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के सिपाहियों ने आम सिपोरा के मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया। दरअसल जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के आम सिपोरा इलाके के मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ अभी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी दी कि शोपिया के आम सिपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन में शामिल है। इसके पहले शुक्रवार को गुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे और 3 सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे। मारे गए 3 आतंकी संगठन जैसा ए मोहम्मद के थे। इनमें से एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर था जो आईडीडी विशेषज्ञ माना जाता था। ये पिछले 1.5 साल से यहाँ सक्रिय था और अब तक 4 बार भागने का कामयाब रहा है और मोस्ट वांटेड भी था। इसके अलावा वो पाकिस्तान हैंडलर से निर्देश ले रहा था। चलिए इसके साथ बढ़ते अपनी बड़ी खबर की और तो अगली खबर ये कि गूगल ने लॉन्च किया इंटरैक्टिव वीडियो शॉपिंग प्लेटफॉर्म शॉपलूप, ऑनलाइन शॉपिंग का बदलेगा अनुभव। जैसे गूगल ने शॉपलूप नामक एक इंटरैक्टिव वीडियो शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे लोग बगैर किसी दुकान में जाए उन उत्पादों की जांच परख कर सकते हैं जिन्हें वो असल जिंदगी में खरीदना चाहते हैं। गुरुवार को कंपनी ने एक बयान में कहा, प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए प्रिया 120 नामक गूगल के इन हाउस लैब द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है, जो मोबाइल पर अब उपलब्ध है और इसके डेस्कटॉप वर्जन को जल्दी लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से
आप उत्पादों की समीक्षा कर सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं, उसके बारे में दूसरों को बता सकते हैं। यह वीडियो से सीधे तौर पर इन्हें खरीदने के लिए अन्य क्रेताओं की मदद भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते अपनी वीडियो बड़ी करके और तो अगली खबर ये है कि तो अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों देश भर में बने मानसून सिस्टम। तो दोस्तों मानसून की अक्षीय रेखा इस समय फलौदी, अजमेर, उमरिया, अंबिकापुर, जमशेदपुर और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी से उत्तरी हिस्सों तक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। महाराष्ट्र के दक्षिणी कोकण गोवा क्षेत्र से केरल के तटीय भागों तक एक तरफ बना हुआ है। दक्षिणी गुजरात और इसके सटे भागों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं 2020 के भारतीय पूर्व अनुमान। तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और उप हिमालय पश्चिमी बंगाल के मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। कोकण गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिणी पूर्व राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। झारखंड तथा और पूर्व राजस्थान में हल्की से बारिश हो सकती है। मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। झारखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर, जबकि दिल्ली एनसीआर में एक दो स्थानों पर हल्की से बारिश हो सकती है। तो दोस्तों इसके साथ आज के समाचार ये समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर आप सच्चे भारतीय देश हिस्ट्री को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे ऐसे बनाना है तो हमारे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन ना दबाना भूले ताकि आप लेटेस्ट जुड़े रहे। धन्यवाद।